वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी अच्छा हूं। और आइए हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और आज ये चौथा प्रीपोजिशन हम लोग टू पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो टू का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, किन किन शब्दों के साथ हम करते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग पहला प्रयोग देखते हैं कि टू का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो टू का प्रयोग हम लोग करते हैं कि used टू इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन, टू इंडिकेट डायरेक्शन। ठीक है, आप जानते हैं छात्र कि हम सभी टू का प्रयोग डायरेक्शन बताने के लिए कैसे करते हैं। जैसे हम जब कभी भी गो का प्रयोग करेंगे तो गो के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए आप क्या एग्जाम्पल कह रहा है। कह रहा है कि राधा राधा गोज टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, कि राधा पैदल विद्यालय जाती है। ठीक है, तो राधा जब अपने स्थान से चलना प्रारंभ करेगी तो किसी न किसी डायरेक्शन में जाएगी। इट मीन्स द स्कूल इज लोकेटेड इन एनी डायरेक्शन, आइदर इट इज इन द नॉर्थ, इट इज इन द साउथ, इट इज इन द वेस्ट एंड ईस्ट, तो किसी न किसी दिशा में होगा। ठीक है, तो गो टू स्कूल यानी स्कूल उसके घर से पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, पूरब हो, यानी कि डायरेक्शन को बताता है। ठीक है ना, अगला एग्जांपल देखते हैं। सी वेंट टू लंदन, सी वेंट टू लंदन यस्टरडे, इट मीन्स वो कल लंदन गई। ठीक है ना, यानी गो का हम लोग सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किए यस के साथ। अब हमने सिंपल पास्ट का प्रयोग कर दिया, तो जब ये चलना शुरू की तो वेंट टू लंदन, बीच में टू आ गया, तो लंदन यहाँ से किधर है, आप मिला लीजिए, जहां हम खड़े हैं वहां से लंदन किसी न किसी डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, और गो के साथ 24 घंटा 365 दिन लगता है, केवल होम को छोड़कर। गो होम होता है, बाकी सब जगह गो टू हाउस, गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, है ना, गो टू मार्केट, गो टू स्टेशन, गो टू पॉन्ड, गो टू रिवर। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, क्या लेते हैं, गो टू टेम्पल, go to temple to offer flowers, to offer flowers। ठीक है ना, क्या कह रहा है, आप फूल अर्पण करने के लिए मंदिर में, फूल चढ़ाने के लिए, फूल अर्पण करने के लिए मंदिर जाओ। ठीक है ना, तो आप जब चलोगे अपने घर से तो किसी न किसी डायरेक्शन में मंदिर होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन लेस होगा, नहीं, किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि आप मंदिर जाओ और फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाने के लिए मंदिर जाओ। ठीक है ना, अब देखिए कह रहा है कि गो टू क्लास, गो टू क्लास अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सवेरे क्लास जाओ, सुबह सवेरे क्लास जाओ। तो गो टू क्लास यानी आपका क्लास होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसीलिए हम लोग गो के साथ टू का प्रयोग करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे राइट समथिंग ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए दूसरा प्रयोग हम लोग इसका पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि टू का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो टू इज यूज्ड, टू इज यूज्ड विद लीड, लीड के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। लीड का मतलब होता है जाना, लीड का मतलब नेतृत्व करना, तो लीड एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हम लोग 90% केसेस में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होते जाएंगे छात्र। तो एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि रोड दिस रोड लीड्स टू दिस रोड लीड्स टू पटना, ये सड़क पटना को जाती है। दिस रोड लीड्स टू पटना का मतलब हुआ कि यह सड़क पटना को जाती है। ठीक है ना, अब चलिए दैट रोड, दैट रोड लीड्स टू वाराणसी, वाराणसी, दिस रोड लीड्स टू
वाराणसी, ये सड़क बनारस को जाती है। पहले बेनारस लिखा जाता था, BENARAS, है ना, अब लिखा था वाराणसी, VARANASI। स्टूडेंट्स आप स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्योंकि द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर गेटिंग प्रॉब्लम ऑफ vocab एंड दे मेड अ मिस्टेक एवरी डे, ठीक है। अब देखिए दिस दिस वे दिस वे लीड्स टू ब्रांच रोड, कि ये जो रास्ता है, वे मीन्स रास्ता होता है, आप जानते होंगे, ये सड़क उस शाखा वाली सड़क को जाती है, यानी मेन रोड है, वो जाकर आगे ब्रांच में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए, he led to his he led to his society, इट मीन्स वो अपने समाज का नेतृत्व किया, वो अपने समाज का नेतृत्व किया। लीड लेड यानी सिंपल पास्ट में लिखा गया है, तो आप इस चीज को देख लेंगे कि लीड के साथ हमेशा हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, उसका रेफरेंसेस क्या है, किस संदर्भ में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझे। आइए हम आगे तीसरा प्रयोग देखते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा जो यूजेज है टू का, कि टू इज यूज विद बिलोंग, टू इज यूज विद बिलोंग, टू का प्रयोग हम लोग बिलोंग के साथ कैसे करते हैं, ठीक है। बिलोंग टू मतलब का मालिक होना, से आना, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए और स्पष्ट होगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि वी बिलोंग टू छपरा, वी बिलोंग टू छपरा, यानी हम लोग छपरा से आते हैं, ठीक है ना। सी बिलोंग्स टू ब्राजील, वो ब्राजील से आती है, ठीक है। दिस बुक बिलोंग्स टू यू, दिस बुक बिलोंग्स टू यू, ठीक है ना। दैट कार बिलोंग्स टू मोहन, मीन्स यह कार मोहन का है। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, यू आर टोटली क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, आप इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं कि बिलोंग का मतलब, कि आपको एक चीज मैं और बता दूं कि पोजीशन को भी दर्शाता है। पोजीशन आप समझ रहे हैं, ये आपका अधिकार, ठीक है ना। पोजीशन मीन्स अधिकार, यानी कि आपका छपरा पर अधिकार है, क्योंकि आप छपरा के रहने वाले हैं, ठीक है, आपको अधिकार है। सी बिलोंग्स टू ब्राजील, वो ब्राजील की रहने वाली है। ब्राजील आप दो तरह से लिख देते हैं, BRAZIL भी लिखते हैं और से भी लिख देते हैं, अक्सर जेड ही लिखा जाता है। तो सी बिलोंग्स टू ब्राजील, यानी ब्राजील पर उसका अधिकार है, ठीक है ना। दिस बुक बिलोंग्स टू यू, ये किताब आपकी है, मैंने किताब पर आपका अधिकार है ना, आपका अपने पैसे देकर उसको खरीदा है, तो अधिकार जताने के लिए, पोजीशन के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। दैट कार बिलोंग्स टू यू, वो गाड़ी जो दिख रही है सामने, वो मोहन की गाड़ी है, ठीक है ना। अगला प्रयोग हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो कितना प्रयोग हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब हम लोग चौथा प्रयोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इज यूज टू इज यूज विद लिसन, लिसन मीन्स सुनना, आप जानते हैं। तो लिसन के बाद अगर कोई पर्सन आ रहा है, लिसन के बाद कोई पर्सन आ रहा है, व्हेन अ पर्सन एन ऑब्जेक्ट एज ए पर्सन कम्स आफ्टर अ वर्ब, आफ्टर लिसन टू इज यूज्ड, ठीक है, स्पष्ट हो गया कि यदि कोई व्यक्ति आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में लिसन के बाद, तो उस व्यक्ति और लिसन के बीच में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लेंगे, क्या एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है कि
लिसन टू मी, लिसन टू मी केयरफुली, केयर, लिसन टू मी केयरफुली मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है ना। कैन यू लिसन टू डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर्स एडवाइस, स्टूडेंट्स एडवाइस, प्रैक्टिस, लाइसेंस, ये तीन ऐसे वर्ड्स है जिसको बच्चे अक्सर जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी वाला वर्ब है कि एसी वाला वर्ब है। तो आई एम गोइंग टू क्लियर यू दैट व्हेन एडवाइस, प्रैक्टिस एंड लाइसेंस एंड्स विद सी, दैट इज नाउन, यानी ये एडवाइस नाउन हो गया, लास्ट में एसी रहेगा तो वर्ब हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देंगे। तो क्या आप डॉक्टर की बात को ध्यान से सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे बिकॉज दिस सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब देखिए, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन लिसन टू देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन लिसन टू देयर पेरेंट्स, यानी बच्चे अपने माता पिता की बात को ध्यान से सुनते हैं। लिसन टू का मतलब होता है ध्यान से सुनना, हियर का मतलब ऐसे जनरल तौर पर सुनना, नहीं सुनना, लापरवाही उसमें दिखती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर्स, लिसन टू द टीचर्स, इट मीन्स जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे छात्र हैं वो शिक्षक की बात को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। इट मीन्स whenever you are at the class you should listen to the words, every word of teachers carefully, because teachers are engaged to deliver lectures for betterment of you, so आपको अच्छा से सुनना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स फिर मैं एक बार वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू एंड टेल यू मोर समथिंग अबाउट द यूजेज ऑफ टू, कि लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कैन यू लिसन टू डॉक्टर्स एडवाइस, क्या आप डॉक्टर की सलाह को अच्छा से सुन सकते हैं या सुनते हैं। चिल्ड्रन लिसन टू देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माँ बाप की बात को ध्यान से सुनते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन हम लोग वी टीचर्स आर फ्यूचर बिल्डिंग पर्सन, सो ऑलवेज आई टेक पॉजिटिव, मैं हमेशा उस पॉजिटिविटी को लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर्स, यानी छात्र शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो पांचवा प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, तो पांचवा प्रयोग यह है कि टू इज यूज्ड, टू इज यूज्ड विद टेक, टेक आप समझ रहे हैं। तो टू का प्रयोग हम लोग टेक के साथ करते हैं तो अर्थ क्या हो जाता है, टेक टू मीन्स ले जाना, ठीक है ना। तो कहाँ ले जाना, आइए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। टेक, टेक दिस पेशेंट, टेक दिस पेशेंट टू हॉस्पिटल, इस मरीज को आप हॉस्पिटल ले जाइए क्योंकि उसकी हालत गंभीर है, किसी में भी आउट ऑफ डेंजर, हो सकता है खतरे से बाहर, इसीलिए आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए, ठीक है ना। टेक दिस बुक, टेक दिस बुक टू द प्रिंसिपल, आप इस किताब को प्रिंसिपल के पास ले जाओ, ठीक है ना। टेक दिस, टेक दिस मेडिसिन टू द सिक, टू द सिक, आप उस पीड़ित के पास दवा को ले जाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार छात्रों हम लोग टेक टू का प्रयोग किए,
करना सीख गए, ठीक है ना। आई हैव टेकन, आई हैव टेकन, आई हैव टेकन अ पेन टू द डॉक्टर्स, टू द डॉक्टर। मैंने इस कलम को, मैं इस कलम को डॉक्टर के पास ले गया हूँ, ठीक है ना। तो आई हैव टेकन, सॉरी एन छुटा हुआ है, आई हैव टेकन अ पेन टू द डॉक्टर, ठीक है ना। इट मीन्स मैंने इस कलम को डॉक्टर के पास ले गया है, ठीक है ना, मैं ले गया हूँ। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने टेक का 5 यूजेस पढ़ा, अलग अलग शब्दों के साथ कैसे प्रयोग करते हैं। आप इसकी गंभीरता को समझिए। अभी ये समझिए कि टू का हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं, इस तरह से इसका मैं आप लोगों को 50-60 प्रयोग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। केवल टू का आप पढ़िए, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए, समझिए, बार बार रिवीजन कीजिए। ये प्रीपोजिशन मात्र 1 से 2 अक्षर के हैं, लेकिन ये जितना ही छोटा है, द मोर द प्रीपोजिशन इज स्मॉलर, द मैक्सिमम द यूजेज ऑफ द प्रीपोजिशन। थैंक्स यू स्टूडेंट्स, आप समझे होंगे।